फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 63, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का आसान तरीके से हल कैसे करें। हमारा पहला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा किनको की गई है। जिसका ए ऑप्शन है मदर टेरेसा, बी ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, हमारा सी ऑप्शन है मारिनो कोरिना मचाडो और हमारा डी ऑप्शन है मलाला यूसुफजई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मारिनो कोरिना मचाडो। मारिनो कोरिना मचाडो के द्वारा वेनेजुएला में लोकतंत्र एवं शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा जो संघर्ष किया गया, उस संघर्ष के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। हमारा ए ऑप्शन है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को पीड़ित मानवता की सेवा के लिए 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। हमारा बी ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को बच्चों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन करने और सफलता पाने के लिए उन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। हमारा डी ऑप्शन है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को बच्चों के शिक्षा के अधिकार को दिलाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से 2014 में उन्हें सम्मानित किया गया। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। जिसका ए ऑप्शन है 21 सितंबर, बी ऑप्शन है 26 नवंबर, सी ऑप्शन है 27 सितंबर और डी ऑप्शन है 29 सितंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है 26 नवंबर, यानी 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा ए ऑप्शन है 21 सितंबर। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन है 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को भारत संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन है 27 सितंबर। तो 27 सितंबर को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और हमारा डी ऑप्शन है 29 सितंबर। तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। हमारा चौथा प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। जिसका ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। हमारा बी ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हमारा सी ऑप्शन है महात्मा ज्योतिबा फुले और हमारा डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। हमारा ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, जिनके द्वारा वर्ण समाज की स्थापना की गई। हमारा बी ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा विवाह अधिनियम एवं नारी शिक्षा जैसे कानून को पारित करवाया गया। हमारा सी ऑप्शन है महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। और हमारा डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नामक सोसाइटी की स्थापना की गई। हमारा पांचवा प्रश्न है, वैष्णो देवी का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। जिसका ए ऑप्शन है शिवालिक पहाड़ी। हमारा बी ऑप्शन है त्रिकुटा पहाड़ी। हमारा सी ऑप्शन है नीलांचल पहाड़ी और हमारा डी ऑप्शन है मैहर पहाड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी त्रिकुटा पहाड़ी, यानी त्रिकुटा पहाड़ी पर वैष्णो देवी का मंदिर है जो जम्मू में स्थित है। जो जम्मू में स्थित है। हमारा ए ऑप्शन है शिवालिक पहाड़ी। तो शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में है, जहां नैना देवी का मंदिर है। हमारा बी ऑप्शन है त्रिकुटा पहाड़ी। तो त्रिकुटा पहाड़ी जम्मू में स्थित है, जहां भारत के प्रसिद्ध देवी वैष्णो देवी का मंदिर है। हमारा सी ऑप्शन है
नीलांचल पहाड़ी असम में स्थित है, जहाँ कामाख्या देवी का मंदिर है। हमारा डी ऑप्शन है मैहर पहाड़ी। तो मैहर पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ शारदा माता का मंदिर है। हमारा छठा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? जिसका ए ऑप्शन है 3, हमारा बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 6। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 6, यानी नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जिसका पहला क्षेत्र है भौतिकी, दूसरा क्षेत्र है रसायन, तीसरा क्षेत्र है चिकित्सा, चौथा क्षेत्र है साहित्य, पांचवा क्षेत्र है शांति और छठा क्षेत्र है अर्थशास्त्र। तो ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, टाइफाइड की बीमारी मानव के किस अंग को प्रभावित करती है? जिसका ए ऑप्शन है अग्नाशय, बी ऑप्शन है अमाशय, सी ऑप्शन है आंत और डी ऑप्शन है फेफड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी आंत, यानी आंत को टाइफाइड की बीमारी प्रभावित करती है। आंत को टाइफाइड की बीमारी प्रभावित करती है। ऑप्शन ए है अग्नाशय। अग्नाशय जो है मधुमेह और पीलिया जैसी बीमारी को प्रभावित करती है। हमारा बी ऑप्शन है अमाशय। अमाशय में गैस संबंधी बीमारी होती है। हमारा सी ऑप्शन है आंत। आंत में टाइफाइड की बीमारी होती है। हमारा डी ऑप्शन है फेफड़ा। फेफड़ा में निमोनिया एवं सांस संबंधी बीमारी फेफड़ा को प्रभावित करती है। हमारा 8वां प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? जिसका ए ऑप्शन है गंगोत्री, बी ऑप्शन है जमुनोत्री, सी ऑप्शन है मानसरोवर और डी ऑप्शन है अमरकंटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अमरकंटक, यानी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। हमारा ए ऑप्शन है गंगोत्री। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। हमारा बी ऑप्शन है जमुनोत्री। जमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल जमुनोत्री है। हमारा सी ऑप्शन है मानसरोवर। मानसरोवर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। और हमारा डी ऑप्शन है अमरकंटक। तो अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। हमारा 9वां प्रश्न है, टूटे शीशे से पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका ए ऑप्शन है अभय के, बी ऑप्शन है श्री ऋषि राज, सी ऑप्शन है टी.एन. शेषन और डी ऑप्शन है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है टी.एन. शेषन, यानी टी.एन. शेषन की लिखित पुस्तक टूटे शीशे से है। हमारा ए ऑप्शन है अभय के। अभय के मानसून नामक पुस्तक की रचना की। हमारा बी ऑप्शन है ऋषि राज। ऋषि राज के द्वारा कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक की रचना है। हमारा सी ऑप्शन है टी.एन. शेषन। तो टी.एन. शेषन के द्वारा टूटे शीशे से पुस्तक की रचना है। हमारा डी ऑप्शन है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा पागल खाना नामक पुस्तक की रचना की गई।